Dear student, as we have discussed about the decision rule on the basis of unit root test, and I have already discussed with you that unit root is very important in time series analysis. Even panel data में भी हम panel data की unit root check करते हैं. But in time series analysis, the basic and the most important point is to check whether there is a problem of unit root or the series is stationary. और उसकी बेस पे हम आगे मूव करते हैं. अगर आप यूनिट रूट चेक नहीं करते, आप उस पर जोहानसन को इंटीग्रेशन लगा लें, आप उस पर AIDL अप्रोच लगा रहे हैं, आप OLS लगाएंगे, आपकी रिग्रेशन स्पूरियस हो गए, योर रिजल्ट्स आर लाइक मीनिंगलेस. तो आपने जो फर्स्ट स्टेप है इसकी केयर करनी होगी कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं, हमारी जो टाइम सीरीज है, उसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या है. एंड इन जोहानसन को इंटीग्रेशन प्रोसेस there are two generally used tests like there is Johansson trace and maximum eigenvalue. ये दो टेस्ट यूज होते हैं और ये दो टेस्ट यूज करते हैं टू डिटेक्ट द को इंटीग्रेशन, एंड को इंटीग्रेशन शोज द लॉन्ग रन एसोसिएशन अमंग द वेरिएबल. आप जोहानसन को इंटीग्रेशन की अप्रोच यूज कर रहे हैं या AIDL की, you have to check whether there is long run association among the variable or there is short run association among the variable. Secondly, ऑन द बेसिस ऑफ को इंटीग्रेशन आप चेक करते हैं कि इफ देर इज लॉन्ग रन एसोसिएशन व्हाट इज स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट इन द शॉर्ट रन. उसी बेस पे हम चेक करते हैं कि को इंटीग्रेशन है या नहीं है, हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. तो देन देर आर टू टेस्ट, वन इज द ट्रेस टेस्ट एंड सेकंड वन इज द मैक्सिमम आइगन वैल्यू. एंड मैक्सिमम आइगन वैल्यू और ट्रेस टेस्ट, ये दोनों की बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं वेदर देर इज को इंटीग्रेशन और देर इज नो को इंटीग्रेशन. और उसी तरह हम जब इसको ईव्यूज में यूज करेंगे या इवन यू कैन मैनुअली कैलकुलेट, मैनुअली थोड़ा सा टफ जॉब हो जाती है. यू हैव स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, इवन यू हैव द आइडिया ऑफ स्टेटा. आप स्टेटा में इन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं. आप SPSS में स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज में यूज कर सकते हैं. आप आर स्टूडियो में यूज कर सकते हैं. बट इन दिस कोर्स वी विल यूज द ईव्यूज सॉफ्टवेयर. और ईव्यूज थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली भी है एंड स्टूडेंट फ्रेंडली भी है. इसमें आपको इजीली सिर्फ आपने वेरिएबल की डेफिनेशन देनी है कि हम कौन से वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, और उसकी बेसिस पे वो आपको एक कम्प्रिहेंसिव मॉडल रन करके दे देगा कि और चेक करके दे देगा कि वेदर देयर इज लॉन्ग रन एसोसिएशन या शॉर्ट रन एसोसिएशन है. एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यू शुड नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ योर वेरिएबल, यू शुड नो अबाउट द डिज़ाइन ऑफ योर वेरिएबल. आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट इज थ्योरेटिकल लिंकेजेस, whether there is positive association or there is like negative association. किस टाइप की आउटकी है वो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग का आपको आइडिया होना चाहिए. और स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको हेल्प करेगा फाइंडिंग में कि ये एसोसिएशन लॉन्ग रन है या शॉर्ट रन है, ताकि आप उसकी बेस पे अच्छी पॉलिसी डिज़ाइन कर सके. तो यहाँ पर भी हमारे पास ट्रेस टेस्ट में और मैक्सिमम आइगन वैल्यू में क्रिटिकल वैल्यूज़ भी हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास उसकी टेस्ट वैल्यूज भी आ जाएंगी, हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी आ जाएगा. उसकी बेस पे हम डिसीजन ले लेंगे और नेक्स्ट कुछ मॉड्यूल्स के बाद हम उस पे मूव करेंगे कि हम ईव्यूज में को इंटीग्रेशन टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे. और अगेन ये जो आपको फार्मूलाज और ये जो नेम शो हो रहे हैं ट्रेस स्टैटिस्टिक्स के और आइगन वैल्यू के, इनको हम वहाँ पे यूज़ करके डिसीजन उसकी बेस पे लेंगे कि वेदर देर इज़ को इंटीग्रेशन और देर इज़ नो को इंटीग्रेशन. सेकेंडली वी हैव टू डिसाइड whether we are accepting the H naught or we are rejecting the H naught on the basis of calculated value and the critical values of the model.